तेवर से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान में इस बात की चर्चा गर्म है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या चाहते हैं। हुआ यह है कि भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर जो नीति है उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी जो देश के मौसम का हाल बताता है, उसने जम्मू और कश्मीर के अपने मौसम संबंधी जानकारी में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल कर लिया है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। जी, आपको बता दें कि मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का अनुमान की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को भी अब दिखाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान को यह साफ संकेत दे रहा है कि कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। इसलिए अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो कब्जे वाला कश्मीर है उसका भी हमारा जो मौसम विभाग है वो तापमान दिखा रहा है। जी हां, दुनिया भर में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने संकेत दे दिए हैं। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अब रोजाना भारतीय मौसम विभाग के वेदर बुलेटिन में गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के मौसम का हाल अब आना शुरू हो गया है। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर सब डिवीजन को अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद कहना शुरू कर दिया है, ठीक उसी तरह जैसे देश के दूसरे हिस्सों के मौसम का हाल बताया जाता है। आर्टिकल 370 हटा, अब पीओके की बारी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन पीओके। अब पीओके में लहराएगा तिरंगा। कश्मीर से 370 हटने से पाकिस्तान पहले ही बौखला रहा है और अब एक खबर से पाकिस्तान के वजीर आजम की धड़कनें बढ़ गई होंगी। कोरोना काल में पाकिस्तान का दर्द और बढ़ जाएगा। अब पीओके से पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त नजदीक आ चुका है। पीओके की जमीन पर शान से तिरंगा लहराने की कूटनीतिक शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने पीओके का वेदर बुलेटिन जारी करके बता दिया कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। सरकार ने हर एक डिपार्टमेंट को इस तरह से तैयार कर दिया है कि वो खुद अब पाकिस्तान की हर उस कोशिश का नाकाम जो है जवाब दे सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है आम दिनों की तरह, मगर अब आपको बता दूं कि ये भारत के नक्शे में अब अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का जो ये नक्शा है ये अब संपूर्ण जो है वो नक्शा बन जाएगा। और आईएमडी डिपार्टमेंट जो है अब आपको सिर्फ ना ही जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान और बाकी इलाकों का भी आपको जो तापमान बताया करेगा, वेदर बताया करेगा। आईएमडी पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए बुलेटिन जारी करता है। अब उस लिस्ट में पीओके के इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद भी जोड़ लिए गए हैं। पीओके के ये शहर आईएमडी की उत्तर पश्चिम डिवीजन के तहत आते हैं। आईएमडी की उत्तर पश्चिम डिवीजन में 9 सब डिवीजन है, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर सब डिवीजन है, जिसमें अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद भी शामिल हो गए हैं। अब हर दिन जारी होने वाले बुलेटिन में पीओके के शहरों के मौसम का पूर्वानुमान दिखाना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज आंधी तूफान के साथ ओले गिरने की संभावना है। हो सकता है पीओके के कुछ इलाकों में ओले नहीं गिरे, लेकिन इतना तय है पाकिस्तानी हुक्मरानों के सीने पर बिजली जरूर गिरेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीओके को अपना हिस्सा बताता रहा है। लेकिन अब आईएमडी द्वारा पीओके को अपने रीजनल वेदर बुलेटिन में शामिल करने से पाकिस्तान को 2 टूक मैसेज चला गया है कि अब की बार पीओके में तिरंगा लहराएगा। पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा है और जब इस प्रकार की कोई बात आएगी कि उसको वापस लेने की, मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व के ऊपर कि पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करेगी। और इस वक्त जब पाकिस्तान अपने ही जो है जो उसने बिछाया हुआ जाल है आतंकवाद का, जिसके कारण वो बदनाम है, कूटनीतिक उसको मार पड़ेगी और भारत
जो है सफलता से उभर के आएगा, ये पूरा विश्वास है। पीओके के शहरों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करना तब शुरू किया गया है जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव की अनुमति दी थी। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस कदम का विरोध करते हुए साफ कहा था कि पाकिस्तान को जबरन कब्जा किए गए पीओके पर कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को इसे फौरन खाली कर देना चाहिए। यानी साफ है, पीओके का मौसम करवट ले रहा है और इस बदलते मौसम को पाकिस्तान जितना जल्दी हो सके समझ ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके कितना बड़ा और कैसा है, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय मौसम विभाग के एक बुलेटिन ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी। पीओके के मौसम की रिपोर्ट से हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फौज को पानी पी पी कर कोसने वाले पाकिस्तानी मीडिया और वहां के बड़बोले हुक्मरानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भारतीय मौसम विभाग के बस एक मौसम बुलेटिन जारी करते ही कैसे पूरे पाकिस्तान की घिग्गी बन गई, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान में इन दिनों यही बात गूंज रही है। वजह है कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान के दिल में गहराई दहशत। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि पीओके के मौसम की रिपोर्ट बताना कहीं पीओके पर भारतीय फौजों के हमले का संदेश तो नहीं। एक जो उनका एजेंडा है उसको ध्यान में रखिएगा, और वो एजेंडा वही है कि अब आजाद कश्मीर की बारी है। और ये बार बार कह चुके हैं वो, और मैं इस बात का कायल हूँ वाकई कि मोदी जो कहता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि मोदी ने जो कहा नहीं कहा हो, जो कहा उस पर अमल ना किया हो। अब उसके दोनों मंशूरों में 37 का था, उसके दोनों मंशूरों में मकबूजा कश्मीर पे कब्जे का था, उसके दोनों मंशूरों में शरीयत के खिलाफ कार्रवाई थी, उसके दोनों मंशूरों में गैर मुकामी मुसलमानों को निकालने की बात थी। तो वो तो कर रहा है ना वो। और अब आज़ाद कश्मीर का भी कि पूरा कश्मीर हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, तो वो आज़ाद कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये छोटी मोटी जो आप देख रही हैं सूरत हाल, ये एक पूरी चेन है जो एक बिग पिक्चर की तरह आपको लेके जाएगी। तो जाहिर हम तैयार हैं, हमारी फौज भी तैयार है, हमारे आवाम को भी तैयार होना पड़ेगा। एक कोरोना वोरोना से निकल जाएं, और निकल जाना चाहिए हमको। हमारे मौलवियों को चाहिए वो दुआ करें इसके लिए, फूंक फूंक भी मारें और दवा भी करें। एक बार उन्होंने तवक्कुल की बात की थी, तो तवक्कुल वही है कि आप ऊंट को रस्सी से बांध दें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो आप तैयारी कर लें, तैयारी कर लें आप, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को डिफेंड भी करें और हो सके तो मकबूजा कश्मीर को आज़ाद भी कराएं। वो ख्वाब है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी होती है। आमिर ज़ैद साहब, एनबीसी ने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि मकबूजा कश्मीर के बाद अब बारी आज़ाद कश्मीर की। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो बार बार कह रहा है कि मोदी ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल की सरपरस्ती में कर रहा है, और ये एक डील है जिसमें अमेरिका और इजराइल का भी हिस्सा है। मुझे ये भी डर है कि वो, चूंकि इजराइल और अमेरिका इस वक्त उनके साथ खड़े हैं, हो सकता है वो इस कश्मीर में अमेरिका को बेसिस देने का भी कोई वायदा कर चुके हों, या कोई अंडरस्टैंडिंग दे चुके हों इजराइल और अमेरिका को बेसिस देने की। इसलिए वो चाह रहे हैं कि कश्मीर को एब्जॉर्ब किया जाए और यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करके जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लाई जाएं और यहाँ पर अपने बेसिस बनवा दिए जाएं, ताकि अगला कदम जो पाकिस्तान आजाद कश्मीर है उसकी तरफ और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ उठाया जाए और सीपैक को सैबोटेज किया जाए। जो चाइना के साथ लिंक है हमारा ग्राउंड लिंक, उसको काट दिया जाए। पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। मोदी के नाम से इन दिनों पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। देखें, बात यह है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, और उसमें सबसे पहले अगर किसी ने टार्जन की वापसी, तो टार्जन जिसने दौड़ लगाई है अमेरिका को आंख दिखा के, उसने कोशिश की है भागने की, उनका नाम है जनाब मोदी, जिनके चक्कर में वो इंडो पैसिफिक पूरी कमांड ही उसका नाम ही बदल गया। 2 समंदरों को जोड़ दिया अमेरिका ने, कल बात की थी। अब वो जो है, मैंने बड़ा गौर किया इस बात पे, और फिर मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो मैं उससे, मोदी साहब अचानक गैर जानिबदार हो गए, नॉन अलाइन मूवमेंट में आ गए। कोई ना, वो T2
वो आज शताब्दी की नहीं है नहीं उत्सव। नहीं नहीं वो दो दिन पुरानी बात, दो दिन पुरानी बात है। टीटू और नेहरू और जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे वो लोग जो कि अमेरिका के खिलाफ थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ थे और सोवियत यूनियन के जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी उस जमाने में ये तंजीम बनी थी। अब जनाब अचानक मोदी जो कि टोटल अमेरिका के समझ लें आपके ट्रम्प के यानी उसको उनको मोदी कृष्णर का नाम भी दे सकते हैं, मतलब वो टोटल उनके सारे के सारे उन्होंने इंडिया में बड़े ढंग के लोग हैं, बात करने वाले हैं, स्कॉलर्स हैं जो समझते हैं कि एक बैलेंस पॉलिसी इसने मोदी ने तो हुले बिगाड़ दिया ना, इंडिया को एक फैसिस्ट स्टेट बना दिया। अब जनाब मोदी साहब उस इजलास में शरीक होके ये कह, दुनिया का वाहिद सदर वाहिद वजीर, कोई नहीं गया उसमें, कोई नहीं था उसमें। मोदी साहब उसमें जनाब कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू क्या फरमा रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बने तो उसको मैं लीड करूं, नया वर्ल्ड ऑर्डर मोदी लीड करेगा, अमेरिका को छोड़ के भाग गए। तो देखा आपने पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है। असल में गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की असलियत यही है, बेईमानी और फरेब उसकी फितरत